अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हुमायूं कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें बेहद सराहा और हमारी हौसला अफजाई की। बिलाशुबा हिम्मत अफजाई करना, किसी को सराहना बड़े ही आला ज़र्फ़ की बात है। अपने तंदुरुस्त तवाना कमेंट्स हमें भेजते रहिए। इसी तरीके से ईमेल्स के अलावा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स भेज सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। आज का जो मौजू है ख़वातीन व हज़रात, थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई चुनने में, क्योंकि आपकी तरफ से माशाअल्लाह मुझे बहुत ईमेल्स मौसूल जिसमें बेगमात, सासे और शौहर हज़रात शामिल थे, लेकिन एक थोड़ा सा खौफ था क्योंकि बहरहाल मैं भी एक शौहर हूँ, कहीं ये चीज़ तासुब का शिकार ना हो जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये फ़ैसला वोटिंग की बुनियाद पे किया है, बहरहाल क्योंकि हमें आपकी राय जो है वो मुक़द्दम है। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो कहना तो नहीं चाहिए, बहरहाल उन ख़वातीन के नाम जो बेचारी यहाँ आकर भी जिनके न सास सर पे है न नंद घर पे है, शौहरों को तंग करती रहती हैं और घर जो है वो हर दूसरे दिन जो है वो महाज़ जंग बना रहता है। तो आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है, मुझे बता अब मैं किससे लड़ूं। सास मेरी सर पे नहीं, नंद मेरी घर पे नहीं, देवरानी को मैंने कभी मुंह न लगाया, जेठानी को दूसरे शहर पहुंचाया। तुझसे लड़ने में अब वो बात कहाँ, तो ऐ मेरे मजाजी खुदा तू खुद ही बता अब मैं किससे लड़ूं। ऐ मेरे फर्मा बरदार शौहर, तेरे बगैर तो शायद मेरा फिर भी गुजारा है, मगर लड़ाई के बगैर मेरा हरगिज हरगिज गुजारा नहीं। ले देकर एक मुहावरे वाला बैल, आ बैल मुझे मार ही रह गया था, मगर अब तो उसको भी अकल आ गई और उसने भी मुझे बिला वजह टक्कर मारना छोड़ दी। अपने वतन में तो कोई ना कोई लड़ने वाला मुझे मिल ही जाता था, मगर यहाँ तो मेरे हाथ से रिश्तेदार भी इतने कम हैं कि आखिर अब मैं गोरे पड़ोसियों से कहाँ तक लड़ूं। अपने वतन में तो जहाँ चली जाती थी एक की दो सुना कर आती थी, पर यहाँ तो कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं। अपने वतन में तो मुझ पर इतना फजल था कि अगर कोई डर के मारे मुझसे नहीं भी लड़ने आता था तब भी मैं खुद लड़ने पहुंच जाती थी और ठीक ठाक सुना कर आती थी। मेरी माँ मेरी रुखसती के वक्त बिल्कुल ना रोई। जब लोगों ने वजह पूछी तो बोली कि भाई मुझे तो इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्री है, दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी को आखिर कोई छेड़ कर जाएगा कहाँ। मेरे शौहर का कहना है कि लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के ख्वाब देखते हैं, मगर इसने पानीपत की ख्वाहिश की जिद की। अपनी जगह पर वो भी सच्ची थी, आखिर स्विट्जरलैंड में वो किससे लड़ते फिरते। मेरी सास का कहना है कि मेरी बहू से ज़्यादा जंगजू आज तक कोई नहीं देखा गया। औरतों पर तो माशाल्लाह ऐसा मर्दाना वार करती है कि पहलवानों तक के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसकी सास कहती है कि ये बहू नहीं बल्कि बहू है, हर वक्त बिला वजह काटने को तैयार रहती है। बताइए मेरे हीरे जैसे बेटे को इसने इतना डराया धमकाया कि शायद इतना तो अल्लाह के रास्ते में भी किसी को ना डराया गया। जिस जाविये से देख लो गुलाम हुसैन नजर आता है और बेगम की गुलामी को ही अपनी बचत बताता है। मेरा लाल कहता है कि अम्मा मुझे जितना चाहो मार लो, पर बेगम से शिकायत ना करना, वो जब भी मुझे मारती है उसके जहन में तुम्हारी ही तस्वीर होती है। अम्मा कहती हैं कि तेरी बीवी तो रोज़े अव्वल से ही मेरी जान की दुश्मन है, सारा साल मेरे सर में दर्द होता रहा, मगर इसने कभी झूठे मुँह भी ना पूछा, पर एक दिन मेरी गर्दन में हल्का सा क्या दर्द हो गया कि कमबख्त फौरन दबाने पहुंच। साहब ये बातें मैं आपसे दिल लगी और महज की मजाक की बुनियाद पे नहीं कर रहा। अगर आप खुद अपने अतराफ का जायजा लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपसे बड़ा मजलूम शौहर पूरे मुल्क में कोई नहीं है। पूरी जायदाद की ये अकेली वारिस होने के बावजूद अपने आप को लावारिस बताती है, सिवाय टैक्स के पूरे कनाडा में किसी से नहीं डरती, इंश्योरेंस वालों को अपना बदतरीन दुश्मन बनाती है, चंगेज खान को अपना चाचा और हलाको खान को अपना मामू बताती है। बाबे चंगेजी और हलाको खान की आप बीती इसकी पसंदीदा किताबों में से। जब हमारे नुमाइंदा चीख के नुमाइंदे काशिफ सिद्दीकी ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगी, तो इचलाकर बोली ट्रक ड्राइवर। वजह पूछने पर बोली दुनिया जहान की सास और नंदों को कुचलना मेरा एक ख्वाब है जिसे मैं जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाना चाहती हूँ। हम तो ये समझे थे कि शायद कनाडा आकर ये खुद सुधर जाएगी कि यहाँ इसका कोई मद्द मुकाबिल ना होगा, मगर साहब हमें इसकी इस खूबी का बिल्कुल अंदाजा ना था कि ये अपना दुश्मन आप बनाती है। आखिर वो कौन सी गिबत का बाजार है जहाँ इसका चर्चा नहीं होता।
हमारे आसपास की बिल्डिंगों में तो ये गीबत बानों के नाम से मशहूर है। फिर आए दिन ख्वाहिशें इसकी ऐसी कि हर ख्वाहिश पर साहब हमारा दम निकले। एक दिन इनके मियाँ हमारे घर आए और बोले, भाई मेरी मदद करो, मेरी बीवी ने मुझे शदीद परेशान कर रखा है। जिस दोस्त के घर कोई नई चीज़ देखती है फ़ौरन डिमांड कर देती है कि या तो फ़ौरन वो चीज़ मेरे घर में ले आओ या कम से कम उसकी भी तोड़ के आओ। इसकी हालत देखकर हमें बड़ा तरस आया और हमने उसकी मदद की ठान ली और मौसूफ के कान में कुछ जुमले बोले जिसे सुनकर वो बिल्कुल पुरसुकून नजर आए। कुछ अरसे के बाद पता चला कि इनकी बीवी ने हैरत अंगेज तौर पर लोगों की चीज़ें देखकर हसद करना छोड़ दी है। जब लोगों ने पूछा कि भाई आपके दोस्त ने आखिर ऐसा क्या जादू कर डाला, तो बोले कि भाई उसने तो सिर्फ मुझे ऐसे दोस्त का पता बता दिया था कि जिसकी माशाल्लाह 3 अदद हट्टी कट्टी बीवियां थीं, जो इस उम्र में भी हर वक्त बनी संवरी रहती थी नजर के टीके के साथ। मैं फौरन बेगम को उनके घर ले गया। बस जब ही से कुछ चुप चुप है। इनके मियाँ मिर्जा चौकंदर कहते हैं कि शायद बर्तन गली में इतने बर्तन ना बजते हों कि जितने इसकी हाय हाय से हमारे कान बजते हैं। ऊपर से मोहतरमा की ख्वाहिशें भी ऐसी है कि ना ही पूछो भाई। एक दिन कहने लगी, मिर्जा आज तो मुझे चांद का टुकड़ा ला दो, चंदा की गोद में सोने को मन कर रहा है। मिर्जा शर्मा कर बोले, अब मैं इतना भी खूबसूरत नहीं। तो बेगम गुस्से से बोली, मिर्जा मैंने चांद मांगा है, चांद गिरन नहीं मांगा। एक दिन तो मिर्जा अपनी बेगम से इतने तंग आ गए कि आबाई वतन फोन करके अपनी माँ से कहा कि माँ आइंदा जिस बेटे की भी शादी करना, पहले कम से कम 3.5 साल दुल्हन को अपने साये में रख कर तरबियत करना, उसे शोहर की इज्जत करना सिखाना, और जब वो कुंदन बन जाए तो उसे कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक एक्सपोर्ट कर देना। बकौल मिर्जा साहब की जो लड़कियां रुखसत होकर डायरेक्ट बाहर के ममालिक में आ जाती हैं, उनके दिमाग कुछ ज़्यादा ही आसमान तक चले जाते हैं। अगर कुछ अरसे ससुराल का दुख देख ले तो कम से कम वक्त आने पर बंदा वापसी की धमकी देकर बेगम को बुरे नताइज से तो कम से कम आगाह कर ही सकता है। फिर सोने पे सुहागा ये कि ससुराल में काम न करने की वजह से काम की आदत नहीं होती और बाहर आकर ये मक्खियों की तरह ब्यूटी क्वीन बन जाती हैं कि जिसका काम सिवाय आबादी बढ़ाने और मियाँ पर हुक्म जमाने की कुछ नहीं होता। किचन में घुसने का नाम नहीं लेती। बच्चे बहला बहला कर इनके शौहरों के कंधे बैठ चुके हैं। हाँ, फोन पर जितनी चाहो गीबत इनसे करा लो। ऐसी ही 2 बेगमात की गुफ्तगू हमने इत्तफाकन सुनी जब अचानक हमारी लाइन उनकी लाइन से मिल गई। एक कह रही थी, बहन कल से मेरे पैर में मोच आई हुई है। दरअसल कल मैं मिसेज आगा की एक बहुत बड़ी दुकान से गरारा सूट लेकर उतर रही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि इसका साथ का जूता और लिपस्टिक तो मैंने खरीदी ही नहीं। बस यही कुछ सोचते हुए जो अचानक मेरी टांग मुड़ी, तो बस आज तक मुड़ी की मुड़ी है। दूसरी तरफ से दूसरी खानम गुस्से से बोली, बहन क्या बताऊं, मेरा तो खुद जेरार्ड स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी दुकान के दरवाजे में हाथ आ गया। दरअसल वो सूट था ही इतना हसीन, मगर इस कलर के मेरे पास आगे ही 3 सूट हैं और तुम तो जानती हो कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां भला यकसानियत का क्या काम। पहली बोली, मेरे ससुर के ख्यालात इतने पुराने हैं बहन क्या बताऊं। दूसरी बोली, बहन मेरा तो खुद शौहर अपना इतना पुराना हो चुका है कि क्या क्या छुपाऊं। साहब ये ख्यालात हमारी औरतें के इन ममालिक में आने के बाद है। हकीकत ये कि इंसान को अल्लाह ने बड़ा आसान पैदा किया और बुनियादी ज़रूरतें हर इंसान को मैसर हैं, मगर इंसान ने खुद को अपने आप को मुश्किल में डाल रखा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मर्द को घर का सरबा बना दिया और औरत की हिफाजत पर उसे मामूर कर दिया तो किसी बहस या जिद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन दूसरी तरफ मर्द का भी यह फर्ज है कि औरतों के हुकूक पूरे करे और उसको गुलाम और पैर की जूती बनाकर ना रखे, बल्कि उसको इज्जत दे और हर मशवरे में उसको शरीक करे। मियाँ बीवी की मिसाल दरअसल गाड़ी के 2 पहियों की सी है। लिहाजा अगर एक पहिया भी खराब हो गया तो गाड़ी चलना बंद कर देगी, और अगर दोनों पहिए चले मगर एक पहिया मुखालिफ सिद्ध में चलता रहा तो अभी गाड़ी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकेगी। लिहाजा अगर मियाँ बीवी ये चाहते हैं कि घर की गाड़ी चलती भी रहे और चले भी अपनी मंजिल की तरफ, तो उन्हें चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें और उनके हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया ख़वातीन।